दोस्तों, चिराग पासवान का एक बयान और पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुकी है। अलग अलग तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, क्या होगा, क्या चिराग बिहार में कमबैक करेंगे। दोस्तों, वीडियो हम शुरू करें, विश्लेषण शुरू करें, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि चिराग पासवान की पार्टी का रवैया क्या है। चिराग पासवान की पार्टी में जो बड़े पद पर लोग हैं, मतलब महासचिव कहिए, उपाध्यक्ष कहिए, इस पद के लोग हैं। दोस्तों, आपको दो सोशल मीडिया पोस्ट हम दिखाना चाहेंगे। पहला पोस्ट आप देखिए, वेद प्रकाश पांडे का है, चिराग पासवान के संबंधी हैं, चिराग पासवान के बेहद करीबी नेताओं में शुमार। एक और पोस्ट आप देखिए, और इस तरह का पोस्टर जो है कि बिहार कर रहा इंतजार, वापस आओ चिराग पासवान, इस तरह का जो नारा है वो पार्टी के अंदर लगाया जा रहा है। इस तरह का पोस्टर शेयर किया जा रहा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए, अलग अलग एंगल से अगर इसका हम विश्लेषण करें तो बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ उलटफेर तो जरूर होगा। आप किसी भी एंगल से सोच कर देखिए दोस्तों, चिराग पासवान की पार्टी इस तरह के पोस्टर क्यों शेयर कर रही है, इसका मतलब क्या है, किसके कहने पर चिराग पासवान की पार्टी के नेता राजू तिवारी, आपने देखा प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई छोटे पद पर नहीं है, उन्होंने जब ऐसा पोस्टर शेयर कर दिया तो आप सोच लीजिए कि आखिरकार इसका मसला क्या है। देखिए दोस्तों, दो तीन स्थितियां बन सकती हैं। एक सबसे प्रमुख चर्चा तो जो है, देखिए 3-4 दिनों पहले आपने खबर देखा कि बिहार की राजनीति में कैसे नीतीश कुमार जो हैं वो एक बार फिर से उथल पुथल मचाने के मूड में है, क्योंकि सीट शेयरिंग का मसला है। सीट शेयरिंग का मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा और नीतीश कुमार 115 सीटों पर अड़ गए हैं कि भाई 115 से कम पर हम कुछ सुनने वाले नहीं हैं। अब नीतीश कुमार ने जब इसका मतलब, देखिए नीतीश कुमार कहते नहीं है कुछ, लेकिन बात फैल जाती है। जैसे ही बीजेपी नेताओं को पता चला कि नीतीश बाबू की भ्रिकुटी तन गई है, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और जितने भी बड़े लीडर हैं बिहार बीजेपी के, सब पहुंच जाते हैं सीएम आवास। खुशामदीद शुरू हो जाती है, मान मनोवल शुरू हो जाता है नीतीश कुमार का कि साहब काहे गुस्सा हैं, क्या बात हो गया। तुरंत सम्राट चौधरी का बयान भी आता है कि सीएम का चेहरा तो नीतीश कुमार होंगे। अगला दिन नित्यानंद राय भी कह देते हैं कि भाई सीएम का चेहरा कोई और नहीं, 2025 से 30 सिर्फ नीतीश, जबकि यही बीजेपी है। अमित शाह ने 2-3 बार कह दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा चुनाव के बाद चेहरा कौन होगा। बिहार में दिलीप जायसवाल कह रहे थे, लेकिन एक बार नीतीश कुमार की भ्रिकुटी तनी और सारा बात पलट गया। अब ये कहानी हम बीच में क्यों लाए दोस्तों, क्योंकि इसका कनेक्शन चिराग पासवान से है। देखिए 2-3 बातें हो सकती हैं, चिराग खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो 2-3 स्थितियां बनते हुए दिख रही हैं। पहली स्थिति आप समझिएगा कि जो चिराग मॉडल 2020 में बना था, क्या पुनः उसे दोहराया जाएगा। चिराग मॉडल आपको याद होगा, 126 सीटों पर लड़ी थी चिराग पासवान की पार्टी, 125 सीट हार गई थी, लेकिन जेडीयू को वो 80 सीटों से 43 सीटों पर ला दी थी, आधी कर दी थी जनता दल यूनाइटेड को। तो अब क्या वही मॉडल एक बार फिर से अपनाया जाएगा? क्या इसकी कोई रणनीति बीजेपी बना रही है? सवाल तो उठेगा ना, क्योंकि अचानक चिराग पासवान को बिहार पर गुमराह कैसे। देखिए दोस्तों, हमारे पास बीजेपी के ही सोर्स है, मैं नाम तो नहीं लूंगा। कल रात मैंने जब खबर किया तो आया, मुझे बातचीत हुई, कॉल आया, बताया गया कि संभावना है, संभावित है कि दिल्ली कुछ खेल कर रहा है बिहार को लेकर। दिल्ली मतलब भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय नेतृत्व कुछ खेल कर रहा है बिहार को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि बीजेपी 115 सीट तो नीतीश कुमार को नहीं देने जा रही है। और अगर देगी, समझिएगा, देखिए अलग अलग एंगल से मैं समझा रहा हूं। अगर देगी बीजेपी 115 सीट जेडीयू को, तो जीतने ज्यादा सीट नहीं देगी, क्योंकि फिर नीतीश कुमार माथा पर चढ़कर तांडव करने लगेंगे। जब 43 विधायक है और तब तांडव कर देते हैं, अगर ये विधायक 60-70 चला जाए तो कल्पना कर लीजिए क्या होगा दोस्तों। चलिए, ये तो एक एंगल हुआ कि बीजेपी भी ये खेल चिराग पासवान से करवा सकती है, क्योंकि चिराग पासवान हनुमान है ही, बातें मानते हैं नरेंद्र मोदी के। दूसरी बात आप समझिए, चिराग पासवान को यह भी आकलन है कि अगर बीजेपी और जेडीयू, दोस्तों ये दूसरा एंगल है, अगर बीजेपी और जेडीयू मिलकर 123 सीटों का आंकड़ा पार कर लेती है, खेल समझिएगा, मिलकर 123 सीटों का आंकड़ा पार कर लेती है, मतलब बीजेपी प्लस जेडीयू। अब उसमें आरएलएम, हम और एलजेपीआर मतलब लोजपा रामविलास की जरूरत नहीं पड़ी, और सिर्फ ये दोनों पार्टी मिलकर 123 सीटें प्राप्त कर लेती है, 122 सीटें अगर उनको मिल जाता है, तो फिर चिराग पासवान की अहमियत बिहार में वही रहेगी जो आज है, मतलब शून्य। वो रहे या ना रहे, बिहार की सरकार चलते रहेगी, बिहार की सरकार तो चलते ही रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों
खुद की भूमिका मजबूत करने के लिए, खुद की भूमिका तय करने के लिए ज्यादा सीटों की मांग है और वो सीट उनको मिलने को तैयार नहीं है। तो इस कारण एक बार्गेन करने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स जो होता है, दबाव की राजनीति जो होती है, वो चिराग पासवान कर रहे हो। संभावित है, ये हो सकता है। देखिए और क्या क्या संभावना है। एक संभावना तो मैंने आपको बताया कि बीजेपी ये गेम करवा सकती है। दूसरी संभावना, चिराग इस बात का आकलन कर रहे हो कि अगर उनके बिना बिहार में सरकार बन गई तो उनके विधायक मत को छोड़िए, मंत्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके बिना अगर सरकार चल गई तो उनकी अहमियत जीरो हो जाएगी। केंद्र में आज उनकी अहमियत है लेकिन उतनी नहीं है जितनी नीतीश कुमार की पार्टी की है। तो बिहार में एक जगह बनाने का प्रयास। तीसरा मॉडल क्या हो सकता है, तीसरा प्रयास क्या हो सकता है? दोस्तों कल मैंने आपको खबर बताया था कि प्रशांत किशोर, कांग्रेस और चिराग की एक कॉम्बिनेशन ऐसी बन सकती है जो बिहार में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम को एक कर दे। वो वीडियो आप जाकर देखिएगा, मैंने पूरा कैलकुलेशन समझाया है उसमें कि कैसे वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। एक दलित चेहरा अगर सीएम के तौर पर आए, कांग्रेस का समर्थन हो और पीके की रणनीति हो, तो बड़ा उलटफेर, नया समीकरण गढ़ा जा सकता है बिहार में, बिल्कुल। और ये वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये तीसरा विकल्प है, ये तीसरा संभावना है, ये तीसरी मतलब कह सकते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी है कि इस पर भी चिराग पासवान सोच सकते हैं। चौथा क्या हो सकता है दोस्तों, चौथा क्या हो सकता है? अगर चिराग पासवान सिर्फ चिराग मॉडल पर काम किए नीतीश को बीजेपी के साथ जाकर, तो उसमें उनको मिलेगा क्या? उसमें उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अकेले वो मैदान में उतरते हैं और 243 सीट पर लड़ जाते हैं तो हो सकता है कि 2-4 सीटें उनको मिल जाए। लेकिन अगर वो पीके और कांग्रेस साथ में उतरते हैं दोस्तों, तो आप ये बात लिख लीजिए, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, मेरा खुद का आकलन है एज अ जर्नलिस्ट, कि चिराग पासवान एक बड़ा परिवर्तन बिहार में कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, नुकसान इसमें सबका होगा। ये कह देना कि अगर कांग्रेस, पीके और चिराग साथ में लड़े तो सिर्फ आरजेडी का नुकसान होगा, ये गलत है। दलित वोट जो खसकेगा, दलित वोटों की मैं बात कर रहा हूं, 19% वोट, वो किसका नुकसान होगा? वो सीधा सीधी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। सवर्ण वोट जो छटकेगा, किसका नुकसान होगा? बीजेपी को नुकसान होगा। तो अंदर की खबर क्या है ये किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ तुक्का लगाया जा रहा है। लेकिन ये तो पक्का है कि चिराग पासवान का मूड बदला है। अब किस कारण बदला है ये किसी को नहीं पता, लेकिन मूड बदला है और इस बदले हुए मूड का असर बिहार की राजनीति पर देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री अगर कह दे इस बात को कि अब बिहार जाकर विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो यह बात पचती नहीं है। मतलब डिप्टी सीएम या सीएम से नीचे का तो सोच भी नहीं होगा। बिहार सरकार में मंत्री बनने के लिए चिराग पासवान खेल नहीं करेंगे। वो उससे बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं, बड़े संवैधानिक पद पे वो बैठे हुए हैं। खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री हैं भारत सरकार में, नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। उनको जरूरत नहीं है बिहार के सीएम के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। हाँ, अगर बिहार का सीएम बनने का मौका मिले तब चिराग पासवान ये सोच सकते हैं। तो कुछ उस तरह का मौका होगा। हो सकता है प्रशांत किशोर ने ऑफर किया हो, कांग्रेस से बातचीत हो रही हो। राजनीति है, चुनाव के पहले कई उलटफेर देखने को मिलेंगे। कभी उपेंद्र कुशवाहा उधर जा सकते हैं, मुकेश सहनी इधर आ सकते हैं, कोई उधर जा सकता है, कोई टूट सकता है, कोई जुट सकता है, नए समीकरण बन सकते हैं, कई तरह के खेल हो सकते हैं। लेकिन कल भी और आज भी स्टोरी ऑफ द डे तो चिराग पासवान ही है दोस्तों। तो आपका जो प्रतिक्रिया होगा, आपको क्या लगता है चिराग इस तरह का क्यों बयान दे रहे हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप छोड़ते जाइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉप पर यह वीडियो आप देख रहे थे दोस्तों। आपका बहुत प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।